तेरा मेरा जुनून, तेरी मेरी इसके आखिरी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गुड मॉर्निंग, तो कैसे हैं आप? है ना, वेलकम है मेरे इस चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ सुपर डुपर ट्रिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या चीज़ का? हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, क्या आपका डाइजेशन सही है? ये वो वाला डाइजेशन नहीं है, आप नहीं समझना, पाचन वाला डाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है ना कि एक सेंट्रल एटम में बॉन्डिंग बनने से पहले वो सेंट्रल एटम जो खुद को हाइब्रिडाइज कर लेता है। अब खुद को हाइब्रिडाइज करने का मतलब है कि उनके जितने भी ऑर्बिटल होते हैं, जो जिनके लगभग में एनर्जी सेम होते हैं, वो एक दूसरे से मिक्सअप होकर अपनी सारी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूट करके सभी ऑर्बिटल में सेम एनर्जी कर लेता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ओके, कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब बात आती है ट्रिक की। तो ट्रिक होता है हाइब्रिडाइजेशन का, x इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका? जिसकी हाइब्रिडाइजेशन निकल रही है उसी की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, ए में। मोनोवैलेंट क्या होता है? जिनकी वैलेंसी एक होती है, और डाइवैलेंट का 0 होता है। पहले मैं लिख देता हूँ यार, डाई वैलेंट अगर लोगे तो उसकी संख्या को 0 लिया जाता, कंसीडर नहीं किया जाता। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 रहे 5 रहे, उसकी संख्या इस ट्रिक में 0 ही होगी, रिमेंबर? ओके। और माइनस के आयन होगा और प्लस क्या होगा? एनायन होगा। ठीक है, प्लस वाले को घटा देनी है और माइनस वाले को जोड़ देनी है। ठीक है, और एक खास ट्रिक है, इसके लिए लागू करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि अगर x का मान, ये क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मैं बीच में आ रहा हूँ क्या? नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन ऊपर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ, ये नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, याद कर लो, कॉपी में लिख लो। ठीक है, अगर x के मान आएगा तो इधर हाइब्रिडाइजेशन आएंगे, 2 आएंगे, इधर हाइब्रिडाइजेशन जो आएंगे लिख देता हूँ HB डॉट में, आप लिख लेना। ठीक है, तो 2 है तो sp होगा, 3 है तो sp2 होगा, 4 है तो sp3 होगा, 5 है sp3d, और 6 है तो sp3d2 होगा, 7 है तो sp3d3 होगा। सफिशिएंट है। तो ये कुछ हमारे खास तरह के हाइब्रिडाइजेशन है, वो आपको याद रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम किसी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेथेन लिए CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड का लेते हैं, और एक अमोनियम का लेंगे NH4 प्लस। हम 3 का एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत ही आसान है निकालना। आपको पता होना चाहिए कि ये सेंट्रल एटम है, ए भी सेंट्रल एटम है, ए भी सेंट्रल एटम है, यानी बीच में ही रहेगा। तो इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन का, वो कितना होता है? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आपको 4। कैसे? क्योंकि कार्बन में 6 होते हैं, कार्बन में 6 होता है, तो K में 2, L में 4, तो 4 होते हैं। तो सर X का जो वैल्यू आएगा ना, इसका मेथेन के लिए निकाल रहा हूँ, CH4 के लिए याद रखिएगा, तो 4 होगा ना। इसमें इसी को कहा जाता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो हो जाएगा 4। और ना ही इस पर प्लस है ना ही इस पर माइनस है, तो -0 और +0 इक्वल टू, और 1/2 तो देना मैं बार बार भूल जाता हूँ, 1/2 गुना 8 हो जाएगा 4। 4 किसका है सर जी? 4 है sp3 का। इसका मतलब जो मेथेन का हाइब्रिडेशन होगा वो sp3 होगा। आप CO2 का ले लीजिए, एक्सेप्शन में इसलिए मैं बता रहा हूँ इसे, CO2। ठीक है, अब CO2 के लिए कार्बन का x का वैल्यू कितना होगा वो देख लेते हैं। तो कार्बन का जो वैल्यू होगा वो आपको 1/2 लिख के 4 ही होता है। ऑक्सीजन के लिए मैंने कहा था कि 0 लेना है, ऑक्सीजन के लिए क्या लेना है? 0 लेना है, सबसे तो इसका 0 ही होगा। तो x का जो वैल्यू आएगा वो 4 है, 1/2 में 2 हो जाएगा, x का मान कितना होगा? 2, sp होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का sp होता है, आपको याद रखना चाहिए। ऑक्सीजन का वैल्यू को 0 लेना है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है इसलिए इस ट्रिक में ये काम नहीं करता है, इसको 0 लिया जाता है सिर्फ। अब मैं लेता हूँ अमोनियम का, लेट्स सी द अमोनियम। अमोनियम बहुत ग्रेट है क्योंकि नाइट्रोजन इसमें है। x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, नाइट्रोजन का कितना होता है? 5 होता है, 7 होता है, तो 2 और 5 तो 5 होगा। अब 4 आप में इसमें आपको नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस पॉजिटिव -1 होगा, प्लस 0 होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, तो 1/2 होगा। 5 4 9 में से 8 बचेगा, 4 से कट जाएगा, 4 आएगा, sp3 होगा। तो आप इस प्रकार से किसी का भी निकाल सकते हैं, कैसा लगा जरूर बताइएगा। हम मोटिवेट होते हैं आपके कमेंट सेक्शन से। थैंक्स अ लॉट।